अगर सीएसके और आरसीबी का ट्रेलर ऐसा है तो भाई साहब पिक्चर कैसी होगी? मतलब अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर तो सुपर हिट होने वाली है, क्योंकि कहने को आईपीएल की शुरुआत में अभी 2 महीने का समय बचा है, पर इंतजार नहीं हो रहा है आरसीबी से, इंतजार नहीं हो रहा है सीएसके से एक दूसरे का सामना करने के लिए, क्योंकि वो टीज करने का, वो टॉन्ट मारने का दौर अभी से शुरू हो चुका है। अब कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, सीएसके के जो कप्तान हैं यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ एक इवेंट पे मौजूद थे। एक इवेंट पे मौजूद थे, उनके हाथ में माइक था और कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, इतने माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है और एंकर पूछता है कि भाई साहब गायकवाड़ का माइक ऑन कीजिए, अपने गायकवाड़ का ही माइक ऑफ कर दिया। अब ऋतुराज गायकवाड़ को याद आ जाती है आरसीबी, वो सोचते हैं कि ये मौका अच्छा है, इनकी टांग खिंचाई करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ कहते हैं कि भाई साहब हो सकता है कि कोई आरसीबी का होगा, पीछे बैठा होगा, माइक ऑफ कर दिया होगा। अच्छा, जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ ये बात कहते हैं, मानो जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पिछली बार क्या हुआ था, सीएसके और आरसीबी के मैच में क्या क्या हुआ था सबको पता है। तो जब मौका मिला तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बराबर आरसीबी की टांग खींची, और आरसीबी कौन सा पीछे रहने वाली थी। अब उन्होंने बदले का इरादा ले लिया है, बदले का इरादा ले लिया है और शुरुआत भी कर दी है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में जब विदर्भ और महाराष्ट्र का मैच चल रहा था तो ये इनडायरेक्टली आरसीबी वर्सेस सीएसके था। अब देखिए, महाराष्ट्र की टीम में ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे थे और विदर्भ की टीम में जितेश शर्मा खेल रहे थे, और किसी ने नहीं सोचा था कि वो जो इवेंट का बदला था वो आरसीबी यहां लेने वाली है। अब देखिए हुआ ये, ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग करने उतरे और सामने गेंदबाजी कर रहे थे दर्शन नालकंडे। अब दर्शन नालकंडे की एक बॉल आती है, ऋतुराज गायकवाड़ पुल करने की कोशिश करते हैं और एक लीडिंग एज लग जाता है, सीधा बॉल खड़ी हो जाती है और विकेट कीपर कैच पकड़ लेते हैं। अब जो विकेट कीपर कैच पकड़ते हैं ना, वो आरसीबी के होते हैं, उनका नाम जितेश शर्मा था। इस साल आईपीएल ऑक्शन में जितेश शर्मा को आरसीबी नहीं खरीदा था और ऋतुराज गायकवाड़ 13 बॉल पे 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दर्शन नालकंडे उनका विकेट लेते हैं और जितेश शर्मा उनका कैच पकड़ लेते हैं, और फिर होती है बदले की शुरुआत, क्योंकि जैसे ये मोमेंट सामने आता है वैसे ही आरसीबी की टीम अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट करती है जिसमें लिखा था, इट इज समवन फ्रॉम आरसीबी, जितेश शर्मा डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट। मतलब इस बार कोई आरसीबी से ही था और वही किया जो वो हमेशा करते हैं, और इसका रेफरेंस था वो इवेंट वाला जब ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा था कि कोई आरसीबी का होगा, तभी मेरा माइक ऑफ कर दिया। आरसीबी ने कहा इस बार आरसीबी का था जिसने आपको आउट कर दिया। और जितेश शर्मा भाई साहब कीपिंग में भी कमाल किया, बैटिंग में और कमाल किया था। जब बैटिंग करने उतरते थे तो 33 बॉल पे 51 बनाए थे, 3 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए और 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। और उनकी बैटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था क्यों विदर्भ की टीम ने इस मुकाबले को जीता और फाइनल में अपनी जगह बना ली। अब ठीक है, विदर्भ तो फाइनल में पहुंच गई, विजय हजारे तो ठीक है, लेकिन जो ये सीएसके वर्सेस आरसीबी शुरू हुआ है ये बस ट्रेलर है, और पूरी उम्मीद है कि ये जो पिक्चर है वो सुपर हिट होने वाली है आईपीएल 2025 में।